इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सर्विसेज को कैसे एंगुलर में यूज़ करते हैं। पहले हमने देखा था कि सर्विस का हम जो बनाते हैं वो हो तो काम जाता है, लेकिन हम एंगुलर जो है वो बेटर वे प्रोवाइड करते हैं। तो हम कभी भी डायरेक्टली सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वो लॉग सर्विस डिलीट कर दी है, एक दोबारा लॉगिंग सर्विस बनाई है। यहाँ पे लॉग स्टेटस चेंज दी है, मेथड वही जिस तरह हमने पहले में किया था, कंसोल लॉग कर दिए। अब न्यू अकाउंट के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ये वाला बल्कि वापस आ गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगी। कंस्ट्रक्टर तो हर कंपोनेंट वैसे आप क्रिएट करते हैं तब बन जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई मेथड लिखेंगे अपना, वो मेथड नहीं, हम उसको कॉल करेंगे प्राइवेट लॉग सर्विस नाम दे देती हूँ मैं इसे। यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लॉग सर्विस, और इस तरह आगे कोई नाम लॉगिंग सर्विस। तो यहाँ से क्या हो गया कि हमने इसे नाम दे चुके हैं। कंस्ट्रक्टर के आगे से ब्रैकेट्स नहीं बंद हमारी, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, लॉग सर्विस। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, दिस डॉट लॉग सर्विस डॉट लॉग स्टेटस चेंज, और यहाँ से हम अकाउंट स्टेटस भेज देंगे। अकाउंट स्टेटस हमारा इंचर, ये अकाउंट स्टेटस हमने सेंड कर दिया। यहाँ से हमें एंगुलर का जो सर्विस है उसका इंस्टेंस मिल गया, मतलब ये। लेकिन अब एंगुलर को कैसे पता चलेगा मेरी इस लॉगिंग सर्विस के बारे में? जैसे कंपोनेंट है, हम उनको ऐप मॉड्यूल में डिक्लेरेशन में देते हैं। ऐप मॉड्यूल.ts की फाइल में अगर मैं जाऊँ तो हर कंपोनेंट को हम डिक्लेरेशन में दे देते हैं। जैसे अकाउंट कंपोनेंट है, न्यू अकाउंट है, तो ऐसे सर्विसेज के लिए प्रोवाइडर होता है। तो हम अपनी जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइडर्स के अंदर देते हैं। तो लॉगिंग सर्विस, इससे एंगुलर को पता चलता है मेरी सर्विस के बारे में, फिर वहां से वो मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब उस सर्विस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूं, ये तो सेव है, ये वाली फाइल सेव नहीं है, तो यहाँ से मैं क्लियर कर लेती हूँ कंसोल वर्क अकाउंट, और ये मैसेज मेरे पास आ गया, सर्विस स्टेटस चेंज्ड, और वर्क का नीचे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह सेट एक्टिव, सेट इनएक्टिव, सेट टू अननोन। तो हम यहाँ पर भी ये कर लेते हैं, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट एक होता है अकाउंट कंपोनेंट, इसके अंदर भी हम सेम कंस्ट्रक्टर पास करते हैं, और जो सर्विस होती है वो हमारी इंपोर्ट भी हुई होती है। तो यहाँ पे ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी है, नहीं हुई तो यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी तो ये सब अलग सा बना हुआ आता है, तो यहाँ से इंपोर्ट हो जाती है डायरेक्टली। तो हम ये वाला कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दिस डॉट लॉग सर्विस डॉट लॉग स्टेटस चेंज, और इसके अंदर मेथड स्टेटस का। ये क्या, इसको एक बार दोबारा रन करते हैं। टेस्ट, तो ये मेरे पास मैसेज पे आ गया, और ये टेस्ट का अकाउंट बन गया। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर के अपने अंदर सर्विस का मैसेज दिया है, और फिर उस मैसेज को कॉल किया मेथड को। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास ये सेम उसी तरह रन होता है जो हम पहले रन कर चुके हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इस सर्विस को इस तरह स्टाइज किया। तो आगे और इस सर्विस को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।